हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं इस YouTube चैनल पे आप लोगों को क्लास 10th से स्टार्ट करूंगा। क्लास 10th के कुछ इम्पोर्टेंट जो भी चैप्टर रहेंगे, उसके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, आपको आर.एस. अग्रवाल से या एनसीईआरटी से या आर डी शर्मा से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हम लोग एपी से भी डिनोट करते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सबसे पहले एक छोटी सी कहानी से स्टार्ट करते हैं कि एक लड़का था, उसका सैलरी किसी कंपनी में जॉब करने गया। उसका सैलरी स्टार्टिंग में जो था, स्टार्टिंग में उसको 8,000 रुपया मिल रहा था। कितना मिल रहा था उसको? 8,000 रुपया मिल रहा था। ठीक है। बाद में क्या हुआ, उसको कंपनी वाले ने बोला कि आपका सैलरी जो है वो हर महीना 500 रुपया बढ़ते रहेगा। पर हर महीना क्या होगा? 500 रुपया बढ़ते रहेगा। अब वो बेचारा सोचने लगा कि कितना महीना के बाद मेरा सैलरी जो होगा वो 20,000 रुपया हो जाएगा। तो क्या होगा, कभी 8,000 पर 8,000 फर्स्ट, फिर उसके बाद कितना होगा 8,500, उसके बाद कितना होगा 9,000, फिर इसी प्रकार बढ़ते 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 जाएगा और कभी ना कभी क्या होगा, वो 20,000 हो जाएगा। लेकिन हमें तो पता नहीं है 20,000 होने में कितना टाइम लगेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, हमको एक एक करके जोड़ना पड़ेगा, तो उसमें समय लगेगा। लेकिन यहां पर देखिए, ये जो क्या है 8,000, फिर 8,500, फिर 9,000, फिर बढ़ते जाएगा। तो ये जो सीरीज है, ये जो एक सीरीज है नंबर का, इसको हम लोग क्या कहते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें क्या आता है, एक टर्म आता है। तो इसमें टर्म जो है क्या है, इस जितना भी ये सीरीज है, ये लिस्ट है एक तरह से नंबर का। इस लिस्ट में जितना भी नंबर रहेगा, इस लिस्ट में प्रत्येक नंबर क्या है, एक टर्म है। जैसे हम लोग इसको कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म। इसी प्रकार इसको क्या कहते हैं हम लोग? सेकेंड टर्म। इसको क्या कहेंगे? थर्ड टर्म। थर्ड टर्म। इसी प्रकार बढ़ते चला जाता है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, इसी प्रकार बढ़ते बढ़ते चला जाता है। लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि ये कौन सा टर्म है, तो इसके बारे में हमको जानना है एक्चुअली। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म को हम लोग जनरली जो एपी में डिनोट करते हैं, फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से भी डिनोट करते हैं। ए को हम लोग क्या कहते हैं? ए को हम लोग कहते हैं जनरली फर्स्ट टर्म। ठीक है। इसको सेकेंड टर्म जो है सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म, और एक आता है इसमें कॉमन डिफरेंस, डी, इसको हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि किसी दो टर्म के बीच का अंतर, जो डिफरेंस होता है। जैसे सेकेंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को घटाएंगे तो कॉमन डिफरेंस निकलेगा। अब हमको कॉमन डिफरेंस निकालते वक्त ये ध्यान रखना है कि हमेशा आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को घटाना है। हमेशा क्या करना है? आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को घटाना है। जैसे हम लोग डी को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, A2 माइनस A1। A2 मतलब सेकेंड टर्म और A1 मतलब फर्स्ट टर्म। मतलब A2 में से A1 को घटाएंगे तो क्या आएगा? कॉमन डिफरेंस आएगा। जैसे इस एग्जांपल की मदद से अगर लेंगे तो A2 कितना है 8,500 और A1 कितना है 8,000। तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 500 आएगा। 500 क्या है यहाँ पर दोस्तों? कॉमन डिफरेंस है। इस एपी का हम लोग जो कॉमन डिफरेंस देख रहे हैं वह है 500, और इसका फर्स्ट टर्म जो था वो फर्स्ट टर्म है आपका 8,000। तो हम लोग लिख सकते हैं ए बराबर कितना लिख सकते हैं 8,000 और डी बराबर कितना लिख सकते हैं 500। अब इसके हम लोग जनरल टर्म के बारे में देखते हैं कि यह किस प्रकार लिखा जाता है। तो क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म तो सबसे पहले आएगा, उसके बाद क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म में हम लोग डी को ऐड करते चलते हैं। फर्स्ट टर्म में डी को ऐड किए तो सेकेंड टर्म आ गया, फिर सेकेंड टर्म में डी को ऐड करेंगे तो थर्ड टर्म आ जाएगा, फिर उसमें डी को ऐड करेंगे तो इस प्रकार बढ़ता चला जाएगा। जैसे अगर फर्स्ट टर्म आपका ए है, फर्स्ट टर्म क्या है ए है, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, ए में क्या करना है डी को ऐड कर देना है, तो सेकेंड टर्म हो जाएगा ए प्लस बी। थर्ड टर्म, इसमें क्या करना है, फिर से डी को ऐड कर देना है, तो ए प्लस डी में डी को ऐड कर देंगे क्या हो जाएगा ए प्लस 2d। इसमें क्या करना है, फिर से डी को ऐड कर देना है, तो क्या हो जाएगा ए प्लस 3d। इसी प्रकार यह बढ़ता चला जाएगा।
इसी प्रकार क्या होगा, ये बढ़ता चला जाएगा। तो ए फर्स्ट टर्म हो गया, ए प्लस डी जो है वह सेकेंड टर्म हो गया, ए प्लस 2d ये क्या हो गया, थर्ड टर्म हो गया। इसी प्रकार ये क्या है, एक जनरल टर्म है, किसी भी एपी का क्या है, जनरल टर्म है। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि एपी में कोई क्वेश्चन अभी देंगे एग्जाम्पल, है ना, उसमें बताना है कि वह एपी में है, और अगर एपी में है तो उसका ए कितना है और डी कितना है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि कॉमन डिफरेंस जो होगा, कॉमन डिफरेंस जो होगा वह हमेशा सेम होगा। आप सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाएं, या थर्ड में से सेकेंड को घटाएं, या एन टर्म में से n-1 को घटाएं, मतलब किसी आगे वाले टर्म से अगर पीछे वाले टर्म को घटाएंगे तो किसी एक एपी का कॉमन डिफरेंस ऑलवेज सेम रहता है। कभी एपी का डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जो होगा वो अलग अलग नहीं होगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। एपी का पहचानने का, अगर एपी में कोई टर्म है या नहीं है, इस चीज को हमको देखना होगा। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि उसका कॉमन डिफरेंस सेम जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो दोस्तों अभी हम लोग एक एग्जाम्पल की मदद से इसको समझ 1/2 -1/2 और -3/2। तो सबसे पहले देख लेते हैं, ये एपी में है ना। एपी में होगा तो क्या होगा, कॉमन डिफरेंस सेम होगा, मतलब अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो भी वही चीज आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे फिर भी कॉमन डिफरेंस ही आएगा। तो यहाँ पर हम लोग अगर पूछता है फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग ए के बारे में लिखेंगे। ए कितना होगा आपका इसमें 3/2, क्योंकि ए जो है क्या है, फर्स्ट टर्म है। इसके बाद कॉमन डिफरेंस को लिखेंगे, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा 1/2 -3/2। इसको करेंगे 2 1 -3 -2/2 कितना होगा -1। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है -1। ये भी चीज यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि कॉमन डिफरेंस जो होगा आपका वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव ही हो, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये डी आ गया आपका सेकेंड टर्म, लेकिन अगर थर्ड में से हम फर्स्ट सेकेंड को घटाते हैं तब कितना आएगा, उसको भी करके देख लेते हैं। जैसे -1/2 है और उसमें से -1/2 हम लोग घटाते हैं, तो 2 -1 कितना हो गया -2/2। इसको काटेंगे कितना आएगा -1। देखिए यहाँ भी कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, -1 ही आ रहा है। इसका मतलब ये टर्म किस में है, एपी में है, और इसका फर्स्ट टर्म जो है वो 3/2 है। कॉमन डिफरेंस कितना है -1 है। अब हम लोग एक किसी दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं जिसमें हम लोग टर्म के बारे में निकालेंगे। 4 टर्म्स ऑफ एपी। एपी का 4 टर्म लिखना है जब उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ए और डी दे दिया हुआ है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि ए बराबर 10 और डी बराबर 10 लेना है। तो हम लोग 4 टर्म लिखेंगे। तो एपी में सबसे पहला क्या लिखते हैं, फर्स्ट टर्म लिखते हैं। फर्स्ट टर्म क्या लिखेंगे 10। उसके बाद सेकेंड टर्म क्या लिखते हैं, सेकेंड टर्म जो लिखते हैं हम लोग ए प्लस डी। थर्ड टर्म क्या लिखते हैं ए प्लस 2d। उसके बाद क्या लिखते हैं ए प्लस 3d। इसी प्रकार बढ़ते चले जाते हैं। तो ये 10 हो गया, इसमें क्या होगा, ये 10 प्लस 10 20, 10 प्लस 20 30, कितना रहेगा 40। तो ये क्या हो गया, इस एपी का जब ए और डी दिया हुआ है, मतलब ए में डी को ऐड करते चलेंगे 10 20 30 40। ये क्या है, एपी में है, ये फर्स्ट टर्म, इसमें आपको कॉमन डिफरेंस हम लोग क्या किए, ऐड करते चले गए। इस चीज से हमको एक चीज पता चल रहा है कि आपको इससे हम लोग nth टर्म निकाल सकते हैं। nth टर्म कैसे निकालेंगे, देखिए फर्स्ट टर्म कितना है आपका, फर्स्ट टर्म जो है वह ए आता है। फर्स्ट टर्म कितना आता है, ए आता है। सेकेंड टर्म कितना आता है, ए प्लस बी आता है। थर्ड टर्म कितना आता है, ए प्लस 2d आता है। फोर्थ टर्म कितना आता है, ए प्लस 3d आता है। फिफ्थ टर्म कितना आता है, ए प्लस 4d आता है। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि जब हम फिफ्थ टर्म बोल रहे हैं तो 4d ऐड कर रहे हैं, जब फोर्थ टर्म बोल रहे हैं तो 3d ऐड कर रहे हैं, जब हम सेकेंड टर्म बोल रहे हैं तो d ऐड कर रहे हैं। अगर हम लोग बोल दे nth टर्म तब क्या ऐड करेंगे, तो nth टर्म क्या ऐड करेंगे n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी, क्योंकि जब हम 5 बोल रहे हैं तो 5 में से 1 घटा के कर रहे हैं। अगर n बोलेंगे तो n-1
1 इंटू डी, और ये जो होगा आपका a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, nth टर्म, nth टर्म, और इसी को हम लोग टी एन से भी डिनोट करते हैं, टी एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन मतलब हो गया टी से टर्म, एन से nth टर्म, मतलब nth टर्म जो है वह a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के बराबर होगा। ये आपका फॉर्मूला के रूप में भी इस्तेमाल होगा। अब किसी भी एपी का, आपको किसी भी एपी का कोई भी टर्म निकालने के लिए दे दे, आप इसमें पुट करके आसानी से, अगर आपके पास a और d का वैल्यू पता है तो उस टर्म को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से। चलिए आगे हम लोग चलते हैं कुछ एग्जाम्पल पे। तो मैंने लिख दिया है √2, √8, √18, √32, इसके बाद डैश डैश डैश। ठीक है, इसमें हमको करना है कि ये तो एक सबसे पहले देखना है कि ये एपी में है या एपी में नहीं है। उसके बाद एपी में देखने के बाद इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे, इसका नेक्स्ट टर्म आगे क्या होगा, इसका कॉमन डिफरेंस भी फाइंड आउट करेंगे। तो हमको पता है फर्स्ट टर्म तो √2 है, सेकेंड टर्म √8 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, कॉमन डिफरेंस जो निकालते हैं वह सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो हम लोग 8 माइनस 2 नहीं करेंगे, है ना, हम लोग क्या करेंगे, √8 माइनस √2 करेंगे, तो √8 माइनस √2, ये क्या होगा आपका कॉमन डिफरेंस होगा। और √8 को कितना लिख सकते हैं दोस्तों हम लोग, √8 को हम लोग 2√2 लिख सकते हैं माइनस √2, और जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा आपका √2 आएगा, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, √2 आ गया। इसी प्रकार अगर इसमें से घटाएंगे √18 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 3√2 लिख सकते हैं, इसको कितना लिख सकते हैं, 4√2 लिख सकते हैं। देखिए 3 बाहर है, अंदर जाएगा तो 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, है ना, यहाँ पे 4 बाहर है, 4 का स्क्वायर 16, अंदर जाएगा तो 32, है ना, 16 टू 32, ये उसी को हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, जैसे 32 है आपका, इसको आप लोग फैक्टराइज करना जानते होंगे, 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1। इसमें देखिए पेयर किसका किसका लग गया, जिसका पेयर लग गया है उसको रूट से बाहर, जिसका पेयर नहीं लगा है उसको रूट के अंदर, तो 2 2 जा 4, ये हो गया आपको रूट के बाहर, और जिसका पेयर नहीं लगा है, 2 का पेयर यहाँ पर नहीं लगा है, तो उसको रूट के अंदर डालना है, तो क्या होगा 2 2 जा 4 बाहर चला गया और √2 अंदर चला गया। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे, इस एपी को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहला है √2, उसके बाद 2√2, फिर कितना है 3√2, फिर है 4√2, इसी प्रकार आगे बढ़ रहा है। तो अब आप लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो कि ये √2 है, ये 2√2 है, 3√2 है, 4√2 है। अब आप लोगों का काम है नेक्स्ट टर्म को बताना। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि नेक्स्ट टर्म, दो जो टर्म होगा वह क्या होगा, यहाँ पर 4√2 के बाद क्या होगा, ये आप लोगों का काम है बताना। चलिए अब nth टर्म के बारे में हम लोग बता दिए हैं, nth टर्म के बारे में बता दिए हैं, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब उस पे आधारित हम कुछ प्रश्न करते हैं। फाइंड 10th टर्म, इसका क्या करना है, 10th टर्म हमको फाइंड करना है। तो 10th टर्म जो फाइंड करना है हम लोग को निकालना है, इसका मतलब T10, क्या निकालना है, T10। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर nth टर्म निकालना है तो n की जगह कितना लेना है, 10 लेना है, तो n की जगह हम लोग इस फॉर्मूला में क्या पुट कर देंगे, 10 बराबर a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। तो क्या हो जाएगा, a आपका कितना है 2 है, प्लस 10 माइनस 1 हो गया 9 इंटू डी, डी कितना होगा 7 माइनस 2 5, 9 5 जा 45 प्लस 2 47, ये क्या हो गया आपका
10th टर्म होगा इस एपी का। इस एपी का 10th टर्म कितना होगा दोस्तों? 47। तो अलग अलग टाइप का क्वेश्चन हम एपी में से कुछ अलग अलग टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं सभी टाइप के, उसके बाद हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज पे। तो क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, विच टर्म ऑफ द एपी 21, 18, 15 उसके बाद डैश 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 इज -81, मतलब इस एपी का कौन सा टर्म जो होगा वह -81 होगा। क्या होगा? -81 होगा। और ये भी बताना है कि क्या इस एपी का 0 कोई टर्म होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि 21, 18, 15 और इस एपी का -81 एक है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला जानते हैं इसका, क्या होता है? Tn बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू बी। हम लोग मान लेते हैं 81 को nth टर्म है। 81 को क्या मान लेते हैं? कोई भी टर्म होगा, nth टर्म है कहीं पर मान लिए पहले। उसके बाद क्या करते हैं? nth टर्म से हम उसको निकालते हैं, यहाँ पे -81 हो जाएगा। आपको a दिया हुआ है यहाँ पर 21 प्लस n तो हमको पता नहीं है, n ही तो फाइंड करना है कि 81 जो है वह कौन सा टर्म है भी या नहीं है। n-1 इंटू डी कितना है आपका? 18 में से 21 जाएगा -3, -81 21 प्लस -3n माइनस माइनस +3। अब क्या करते हैं? 3n इधर माइनस है, इधर लाएंगे 3n प्लस हो जाएगा, उधर 21 प्लस 3 और ये माइनस है तो उधर चला जाएगा प्लस। 3n बराबर कितना हो जाएगा? 105। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 3 3 या 9, 1 5 3 5 या 30। n कितना आ गया यहाँ पे दोस्तों? 35 आ गया। n कितना आ गया? 35 आ गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि -81 जो है वह इस एपी का 35th टर्म है, 35वां टर्म जो है वह इस एपी का जो है वो कितना है? -81 है। अगर n का वैल्यू, ये ध्यान रखना है, n का वैल्यू यहाँ पर आपको हमेशा ही पॉजिटिव आएगा, क्योंकि कोई भी टर्म होगा तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इस प्रकार का होगा, फ्रैक्शन में नहीं आएगा। अगर फ्रैक्शन में n का वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब है कि वह टर्म जो है वह इस एपी का टर्म नहीं है, वह इस एपी का टर्म नहीं है। अगर फ्रैक्शन में n का वैल्यू आता है तो अब हम लोग इसी पे आधारित देख रहे हैं यहाँ पर कि इसका टर्म जो है वह अगर 0 होगा, मतलब Tn क्या है? 0 है, और वो हमको फाइंड करना है कि कौन सा टर्म होगा, 0 आएगा भी या नहीं आएगा। तो हम लोग यही फॉर्मूला पे पुट करते हैं, Tn बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। Tn कितना दिया है? 0 दिया हुआ है हम लोग को। a पता है, फर्स्ट टर्म कितना है? 21 प्लस n-1 इंटू डी है -3, 21 -3n प्लस 3, -3n इधर आएगा आपको +3n हो जाएगा बराबर 24। n बराबर कितना हो जाएगा? 8। मतलब n जो आ रहा है 8 आ रहा है, मतलब इसका जो 8वां टर्म होगा वह होगा 0। 8वां टर्म क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ पूछ रहा है ऑल्सो इज एनी टर्म 0, क्या कोई टर्म 0 होगा? तो यस, जो एट टर्म, 8वां टर्म जो होगा वह इसका 0 होगा। तो ये दोस्तों इस प्रकार हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, जो -81 के बारे में दे दिया है उसके। चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ एपी। इस एपी का 301 जो है वह इस एपी का टर्म है या नहीं है, ये हमको चेक करना है। इससे पहले भी हम बता चुके हैं कि nth टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर n का वैल्यू फ्रैक्शन में आ रहा है, इसका मतलब क्या है? n का वैल्यू अगर फ्रैक्शन में आ रहा है, इसका मतलब है कि वह एपी का टर्म नहीं है, क्योंकि n का वैल्यू क्या आना चाहिए? आपको सिर्फ और सिर्फ क्या आना चाहिए? नेचुरल नंबर आना चाहिए, जैसे 1 2 3 4 5 ये हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ 301 के बारे में फाइंड आउट करना है, तो यही फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, Tn बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया 301। a आपको पता है फर्स्ट टर्म 5 है, n-1 और इंटू डी कितना है? 11 - 5 6।
यहाँ हो जाएगा 5 + 6n-6, ये हो जाएगा 6n-1 बराबर 301, 6n बराबर हो जाएगा 302, तो n बराबर हो जाएगा 302/6। और ये आपको दिख रहा है, ये क्या होगा बिल्कुल भी नहीं कटेगा। 50 इंटीजर 2/6, 50 इंटीजर 2/6 एक तरह से क्या है, ये जो है वो फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में है या डेसिमल में है बोल सकते हैं, है ना। तो ये जो होगा 301 इस एपी का टर्म नहीं है। इसका मतलब क्या है, जो 301 है, 301 इज नॉट अ टर्म ऑफ, नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी, दिस एपी, इस एपी का 301 जो है वह टर्म नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3, इस टाइप का क्वेश्चन आपके बुक में आपको देखने को मिलेगा, एनसीईआरटी में भी मिलेगा, आर.एस. अग्रवाल में भी मिलेगा और आर.डी. शर्मा में भी मिलेगा। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3, हाउ मेनी 2 डिजिट के कितने संख्या होंगे जो 3 से क्या होंगे, विभाजित होंगे, डिविजिबल होंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कि 2 डिजिट का सबसे छोटा संख्या कौन सा होगा जो 3 से डिविजिबल होगा। 2 डिजिट का सबसे छोटा संख्या, तो 2 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होता है, 10 से। 10 तो है नहीं, 11 भी नहीं है, हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 12 से स्टार्ट करेंगे। 12 जो है सबसे पहला है, जो क्या है 2 डिजिट का नंबर है और 3 से डिविजिबल है। 12 के बाद क्या होगा 15, उसके बाद 18, इसी प्रकार यह बढ़ता चला जाएगा। और लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में आपको ध्यान रखना है 2 डिजिट का सबसे बड़ा डिजिट जो है वो 99 है। अब देखेंगे ये 3 से डिविजिबल है तो 3 से डिविजिबल है, मतलब लास्ट में कितना होगा आपको 99 होगा। ये एक चीज और ध्यान रखना है कि इसको हम लोग जो कहते हैं, इसको हम लोग एल कहते हैं। एल मतलब लास्ट टर्म ऑफ दिस एपी। ये जो हो गया 12 आपका, ये क्या है ए, इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट टर्म, इसको हम लोग फर्स्ट टर्म कहते हैं। अब फाइंड करना है कि इसके बीच में टोटल कितना डिजिट है, टोटल कितना डिजिट है। तो सबसे पहले 99 अगर हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं कि 99 जो है वह कौन सा टर्म है, मतलब 15वां टर्म है कि 20वां टर्म है कि 25वां टर्म है, कौन सा टर्म है। अगर ये चीज हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं तो स्वाभाविक बात है, अगर मान लेते हैं इसको हम लोग ये 25वां टर्म है तो क्या स्वाभाविक बात है ये 1 2 3 4 ऐसे करके यहाँ 25वां आएगा, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म भी कितना हो गया 25, क्योंकि लास्ट तो यही है ना। तो इस प्रकार हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन को बस घुमा दिया गया है थोड़ा सा लैंग्वेज, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, है ना। लेकिन क्या करना है, इसमें भी वही चीज हमको लगाना है। Tn बराबर क्या होगा a + n-1 इंटू डी। हम लोग 99 के बारे में निकाल रहे हैं कि 99 जो है वह कौन सा डिजिट है, केमा डिजिट है। तो 99 बराबर a आपका पता है, n-1 इंटू डी पता है 3। 99 बराबर 12 + 3n-3, यहाँ हो गया 3n, 12 में 3 जाएगा 9, 9 इधर प्लस में, इधर आएगा 9 माइनस में, 90। n बराबर कितना आ गया 30, मतलब 30 टर्म, मतलब 99 जो है वह 30वां टर्म है इस एपी का। अब 30वां टर्म है तो लास्ट तो यही है, तो हम लोग क्या करेंगे, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, तो टोटल कितना है 30 डिजिट, मतलब टोटल 2 डिजिट का जो नंबर होगा वह 3 से जो डिविजिबल होगा वह टोटल 30 होगा।